बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की संभल की जामा मस्जिद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में रंगाई पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, नहीं पहुंचना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने रोहित अग्रवाल की जो सिंगल बेंच है, उन्होंने बुधवार को आदेश सुना दिया है। दरअसल 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा गया था कि हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। हिंदू पक्ष रंगाई पुताई का विरोध कर रहा है। उनका कहना था कि रंगाई पुताई से मंदिर के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, इसलिए परमिशन ना दी जाए। 27 फरवरी को हाईकोर्ट में पहली बार इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। इसमें मस्जिद के मुतल्लिक और भारतीय पुरातत्व विभाग को भी शामिल किया गया। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि 24 घंटे के अंदर कमेटी मस्जिद का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दे। तो कमेटी निरीक्षण करके रिपोर्ट दे और उसके बाद देखिए जो रंगाई पुताई का काम है उसको लेकर परमिशन मिल गई है, लेकिन बगैर ढांचे को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। इसको कैसे देखें इस खबर को, आइए, क्योंकि संभल जिस जामा मस्जिद का हम जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर कई तरह के विवाद हैं जो समय समय पर सामने आते रहे हैं, और वहां किस तरह से हिंसा भड़की थी वो भी सभी ने देखा। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, संभल में जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की मंजूरी मिल गई है, लेकिन वहां पे निरीक्षण के लिए टीम भी भेजी जाएगी और ढांचे को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन हिंदू पक्ष इसका बार बार विरोध कर रहा था। अब परमिशन मिल गई है, रंगाई पुताई होगी। यहाँ जो दूसरा पक्ष है उसका इस पर क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं क्या? क्योंकि जब रंगाई पुताई होगी पूरा जो मटेरियल है वो रखा जाएगा, अंदर किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं ये आप नहीं जांच सकते, तो उनका शक करना अपनी अलग अलग जगह है, लेकिन कोर्ट ने इस पर परमिशन दे दी है। किस तरह की अब सियासत इस पर हो रही है, किस तरह की बयानबाजियां? जी देखिए, इस मुद्दे पे अभी फिलहाल किसी तरीके की सियासी बयानबाजी नहीं की गई है। हालांकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संभल में विवादित जामा मस्जिद को लेकर जिस तरह से सियासत हुई है, पहले देखा गया जिस तरह से पथराव हुए सर्वे करने गई टीम पर, लेकिन इस बीच कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और हिंदू पक्ष इस बात से बेहद संतुष्ट नजर आ रहा है। दरअसल जो मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये संभल की शाही जामा मस्जिद है, तो कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा करार दिया है। तो विवादित ढांचा घोषित होना यानी जो मस्जिद का दावा है वो कमजोर पड़ना, और विवादित ढांचे में फिर हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि ये मंदिर है या मस्जिद है। यानी जो पहले कुछ सालों तक केवल मस्जिद के रूप में देखी जाती थी वो अब विवादित ढांचे के रूप में देखी जाएगी। वैसा ही विवादित ढांचा जैसा अयोध्या में पहले कुछ सालों में देखने को मिला था। रही बात रंगाई पुताई की, तो देखिए अभी फिलहाल वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, रमजान का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि रमजान का महीना इस्लाम के अनुसार पाक और पवित्र महीना होता है। तो ऐसे में जो पिछले दिनों फैसला आया था उस फैसले में ये कहा गया था कि संभल में जिस तरह से जो शाही जामा मस्जिद का विवाद है, इसके बीच आज आप मंदिर की जो मांग है, जो मस्जिद की मांग है, इन सब की बयानों की और मांगों के बीच आप शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करा सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने फिर वही महत्वपूर्ण बात दोहराई कि इससे ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इससे मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचे। ये बड़ी समझने वाली बात होगी पारुल, और हिंदू पक्ष इसी बात से संतुष्ट है कि कल तक जिसको मुसलमान बिरादरी के लोग, मुस्लिम समाज शाही जामा मस्जिद कहते थे, वो अब विवादित ढांचा करार दे दिया गया है और ये एक पहला पड़ाव है। दरअसल किसी भी इस तरह के धार्मिक विवाद में जब मंदिर या मस्जिद को विवादित ढांचा बता दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की जाती है, तब उस पर यह माना जाता है कि आने वाले समय में कुछ भी फैसला आ सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ये कहती कि मस्जिद को नुकसान न पहुंचे और आप रंगाई पुताई करिए, तो दोनों टिप्पणियां अलग हो जाती। इस वजह से संभल शाही जामा मस्जिद विवाद में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल कोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत दे दी है और रमजान के महीने में रंगाई पुताई हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये विवादित ढांचा करार दे दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी लाइन है। और अब इसके बाद कह सकते हैं जो अब तक ऐसे मस्जिद कह रहे थे, अब कोर्ट के बाद ये तो कम से कम करार हो गया कि अब ये
सुनवाई में है इस पूरे मामले को लेकर। अब इसे कोर्ट ने भी विवादित ढांचा कह दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी लाइन है। इसे शॉर्ट में नहीं समझिए, इसे बहुत डीपली जाकर आप एनालिसिस कीजिए, तो बहुत कुछ है इस एक लाइन के पीछे। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो मस्जिद में अब लाइटिंग भी करवा सकते हैं और रंगाई पुताई भी करवा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने जो लाइन कही वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा कहकर कहा कि यहाँ रंगाई पुताई कराई जा सकती है, यानी इसके बाद कुछ भी अब हो सकता है। जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे अभिषेक की जब अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि का विवाद हुआ था तो उसके बाद उसे भी विवादित ढांचा कहा गया था, और अब संभल जामा मस्जिद को भी विवादित ढांचा कोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा है।